ट्विन फ्लेम जर्नी में रनर चेज़र क्या है और इस फेज़ को कैसे ख़त्म किया जाए। ट्विन फ्लेम जर्नी में रनर चेज़र का फेज़ तब आता है जब आप बबल फेज़ को पार कर लेते हैं। बबल फेज़ के ख़त्म होने के बाद रनर चेज़र का गेम शुरू हो जाता है और यह सब कुछ डिवाइन के प्लान के अनुसार होता है, क्योंकि यह जर्नी है जो बिल्कुल डिवाइन की जर्नी है। डिवाइन ने आपको इस जर्नी के लिए चुना है। आपने अपने आप को इतना इवॉल्व किया था अपने पिछले जन्मों में कि अब आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दी गई है मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। तो रनर चेज़र गेम में इसमें कभी डीएम भागता है तो डीएफ उसका पीछा करती है, उसे चेज़ करती है सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर 3D में भी। और कभी डीएफ भागती है तो डीएम चेज़ करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या 3D में किसी दोस्त के थ्रू आपका पता लगाने की कोशिश करेंगे या अपने कलीग्स के थ्रू, जो भी माध्यम से आपके बारे में पता चल सके वो पता करने की कोशिश करते हैं। और ये फेज़ तब स्टार्ट होता है जिसमें या तो आपने कुछ बुरा कह दिया हो डीएम को, या फिर डीएम ने आपको कुछ बुरा कहा हो, या फिर आपको डीएम के थर्ड पार्टी के बारे में पता चल गया हो, या फिर डीएम को ऐसा लगा हो कि आप थर्ड पार्टी में हैं। तो ये कुछ रीज़न है जो रनर चेज़र फेज़ में डालते हैं। तो उस समय भी डीएम तो आप ही को चाहते हैं, डीएफ को ही चाहते हैं, लेकिन डिवाइन के द्वारा यह फेज़ दिया जाता है कि जब तक आप अपना इनर वर्क स्टार्ट नहीं कर देते। मेनली यह रनर चेज़र का फेज़ आता ही है हमें अपना इनर वर्क करने के लिए, इनर वर्क की ओर मोड़ने के लिए, डिवाइन की ओर मोड़ने के लिए ही यह रनर चेज़र का फेज़ आता है। तो जब आप इस तरह के सिचुएशन से गुज़रते हैं तो डीएफ दुखी होती है और फिर डीएम को भूलने की कोशिश करती है, अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करती है। तो फिर डीएम फिर तुरंत ही आ जाते हैं और फिर से डीएफ को चेज़ करना शुरू कर देते हैं। और जब डीएफ यह सोचती है कि अब तो डीएम आ गए हैं तो अब तो उनका यूनियन होगा, ये सोच करके वह फिर से डीएम को चेज़ करने लगती है, तो डीएम फिर भाग जाते हैं, क्योंकि अभी आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए यह रनर चेज़र का फेज़ बंद नहीं हुआ है अभी तक। क्योंकि डिवाइन आपको चाहते हैं कि आप इनर वर्क कंप्लीटली पूरा करें और यूनियन को प्राप्त करें। तो यहाँ बीच बीच में जब आप इनर वर्क करते हैं तो डीएम बीच बीच में आपको सोशल मीडिया के थ्रू या 3D मीडियम में किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू या कलीग्स के थ्रू आपको चेज़ करने लगते हैं। तो वह मेनली यह चेक करने आते हैं, डिवाइन यह चेक करवा रहे होते हैं कि आपका इनर वर्क कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे में डीएफ जब दोबारा डीएम की ओर मुड़ती है तो फिर डीएम भागते हैं, तो डीएफ को फिर बुरा लगता है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। तो फिर वह फिर से कोशिश करती है अपना इनर वर्क करने की, डिवाइन की ओर मुड़ने की। तो जैसे जैसे आपका इनर वर्क होते रहता है तो डीएम में भी थोड़े थोड़े बदलाव आते हैं। और
इधर डीएफ इनर वर्क करते रहती है, उधर तो डीएफ के इनर वर्क से डीएम में भी बदलाव आते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सोल के दो अलग अलग बॉडीज़ हैं। तो डीएफ जो भी इनर वर्क करती है तो उसका असर डायरेक्टली डीएम पर भी होता है। तो इधर डीएफ इनर वर्क करते रहती है, तो उधर अब रनर चेज़र का फेज शुरू हो जाता है डीएम में और कार्मिक के बीच में। कभी डीएम कार्मिक से भागते हैं, तो कभी कार्मिक है जो डीएम से भागती है। तो डीएफ के इनर वर्क का ऐसा असर होता है डीएम पर कि उन्हें कार्मिक की थोड़ी थोड़ी सच्चाई पता चलने लगती है और वो कार्मिक से भागना शुरू करते हैं। लेकिन अभी इनर वर्क डीएफ का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये रनर चेजर फेज डीएम और कार्मिक के बीच चलते रहता है। और जब डीएफ के इनर वर्क से डीएफ कम्प्लीटली इनर वर्क कर लेती है, तो फिर एक समय ऐसा आता है जब कार्मिक है जब डीएम पूरी तरह से अवेकन होते हैं और कार्मिक है जो उनके जीवन से चली जाती है। या तो कार्मिक उन्हें छोड़ देती है या डीएम उन्हें छोड़ देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, दोनों हैंग्ड हो जाते हैं अपने रिश्ते में। दोनों को कोई आगे का कोई फ्यूचर अपने रिलेशन में नज़र नहीं आता है, दोनों एक दूसरे से अलग होने का सोच लेते हैं। तो जब डीएफ का इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है, तब डीएम और कार्मिक का बड़ा सा झगड़ा होता है, दोनों अलग हो जाते हैं। डीएम अवेकन होते हैं, डीएम को डीएफ की सच्चाई पता चलती है कि डीएफ जो भी कहती थी वो सच था। उन्हें समझ में आता है कि उनके लाइफ में डीएफ की जगह कोई नहीं ले सकती है, चाहे वह कितने भी रिश्ते में चले जाएं, शादी कर लें या जो भी कर लें, बच्चे कर लें, कुछ भी कर लें, उन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। उन्हें सब लोग धोखा ही देंगे। और कार्मिक्स जो भी आती है सब उनके रुतबे को देखकर, उनके मनी को देख करके, उनके स्टेटस को देख करके ही आती है। और जब अपना काम निकल जाता है तो वह दूर हो जाती है, या फिर कार्मिक के फैमिली वाले उससे मना करते हैं किसी भी रीज़न से कि वो आपके डीएम से शादी नहीं करे। और या फिर कार्मिक की फैमिली को वो पसंद नहीं आते हैं, इसलिए वो कार्मिक को मना करते हैं शादी करने के लिए। उनके माँ या उनके फादर, भाई बहन कोई भी कार्मिक को ये करने से मना करते हैं। कार्मिक के फ्रेंड भी मना करते हैं और कार्मिक भी खुद ऐसा सोचती है। उसका इंटेंशन तो शुरू से ही ठीक नहीं रहता है, वो बस अपने ब्यूटी से, अपने स्टेटस से डीएम को फंसाने की कोशिश करती है। बाकी उसे डीएम से कोई ऐसा कोई प्यार व्यार नहीं रहता है, वो बस उनके पैसों के लिए ही आती है। और डीएम को उसकी सच्चाई समझ में आती है, दोनों अलग हो जाते हैं। डीएम अवेकन होते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। फिर थर्ड पार्टी हमेशा के लिए डीएम के जीवन से आउट हो जाती है। तब डीएम अवेकन हो करके पूरी तरह से अवेकन हो करके इस बीच रनर चेजर फेज़ के बाद दोनों सेपरेशन में भी आते हैं। तब तक डीएफ का इनर वर्क अगर होते रहता है, अच्छे तरह से होते रहता है, तो डीएम अवेकन होते हैं और थर्ड पार्टी चली जाती है। और फिर डीएम बिल्कुल बदल करके, वो डीएफ को खुद महसूस होगा वो अपने आप में क्या बदलाव करती है। डीएफ इनर वर्क करने के लिए जब अपने आप को तैयार करती है, तो जैसे वो कोई अपना कोई वर्क स्टार्ट कर रही हो
डिवाइन को सरेंडर कर दी हो, पूजा पाठ में मन लगा रही हो, ध्यान साधना कर रही हो, उसका भले ही डीएम से बात करने का या कांटेक्ट करने का मन करता हो, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो डीएम के को चेज़ करना बंद कर देती है। तो इस तरह से जब वो अपने आप पर ध्यान देती है, अपनी ब्यूटी पर, अपने वर्क पर, अपना इनकम कमाने के लिए और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने खुद स्टैंड लेती है, जब खुद पर फोकस करती है, तब उसका ध्यान जब डीएम से हटता है, तब डीएम को थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिलना शुरू हो जाता है। तब डीएम अवेकन होते हैं, तब डीएम फिर फुली अवेकन होकर के उस समय डीएफ को खुद महसूस होता है कि उसमें अब वो डिज़ायर नहीं रह जाती है, सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाते हैं, पैसों का लोभ नहीं रहता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहती है, वो खुद का कुछ वर्क स्टार्ट कर सकती है, ट्यूशन हो गया, ऑनलाइन कोई बिज़नेस हो गया, सोशल मीडिया से इनकम या कोई भी ऐसा इनकम का स्रोत उससे मिल जाता है वो डिवाइन को सरेंडर रहती है। और डीएफ के लाइफ में तब तक मिरेकल होना शुरू हो जाते हैं। डीएफ की लाइफ में छोटे बड़े हर तरह के मिरेकल होने लगते हैं। डीएफ इस जर्नी को पूरी तरह से समझ जाती है कि उसका डीएम के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है, इससे वो और दूर ही जाएंगे और डीएम उसी के हैं, चाहे वह थर्ड पार्टी में जाए या फोर्थ पार्टी में जाए, कितने भी पार्टी में जाए, अंत में डीएम को उधर से झटका लगेगा ही और वो उसके पास ही आएंगे। इस तरह से उसके मन में एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि गॉड उन्हें ज़रूर मिलाएंगे और कोई डर भय तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अपने डीएम को लेकर के किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता है, डीएम को पाने के लिए किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं रहता है, एक प्योर सोल बन जाती है। तो इन सब चीज़ों का असर डीएम पर डायरेक्टली पड़ता है, वो अवेकन होते हैं, थर्ड पार्टी चली जाती है और फिर जब डीएफ इतना कुछ अचीव कर लेती है अपने जीवन में, अपने जीवन में उन्नति प्रगति कर रही होती है, तब उस वक्त डीएम आते हैं डीएफ की लाइफ में और यह रनर चेजर फेज और सेपरेशन फेज ये सब ख़त्म होता है और दोनों का यूनियन होता है। इसके पहले तो दोनों का इनर यूनियन सेपरेशन फेज में ही इनर यूनियन होता है, तो उसके बारे में भी एक वीडियो हम बना करके डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से इनर वर्क का ही सारा कमाल है और सारा कुछ डीएफ को ही इस जर्नी में संभालना पड़ता है, उसे ही अपने मन को डीएम पर से हटा करके डिवाइन पर और अपने कैरियर पर फोकस करना होता है। इस बीच में डीएम की याद भी उसे आती है, लेकिन किसी तरह से उसे अपने आप पर कंट्रोल करना होता है, तभी यह जर्नी पूरी होती है और अंत में उनका फिज़िकल यूनियन भी ज़रूर होता है। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।